काम करेंगे अपन, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने जो आपको इंक्रीज करा रखी हैं सेकंड क्लास में, उसी इंक्रीज की हम लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे और हमारा बेसिक पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या देख रहे थे अपन देख रहे थे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, हिंदी में होता है दोहरा लेखा प्रणाली। क्या बोलती है दोहरा लेखा प्रणाली, कि प्रत्येक लेन देन के कितने प्रभाव होंगे, 2 प्रभाव होंगे, जो कि एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत होंगे, और एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। एक प्रभाव को कहा जाता है डेबिट और एक प्रभाव को कहा जाता है क्रेडिट। डेबिट वर्ड कहाँ से आया है, डेटर से। डेटर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने हैं, यानी देनदार, उसे क्या उस पर हमारा हक होता है, इसलिए हमने डेबिट वर्ड का मतलब क्या समझा है, हक। और क्रेडिट वर्ड कहाँ से निकला है, दूसरा प्रभाव होता है क्रेडिट, वो वर्ड कहाँ से निकला है, क्रेडिटर से। क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हमें पैसे पे करने की क्या होती है, जिम्मेदारी, लाइबिलिटी होती है, यानी लेनदार होता है वो हमारा। तो हमने क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या निकला है, समझा है, लाइबिलिटी या जिम्मेदारी। फिर हम आगे बढ़े थे और मैंने आपको बताया था व्यवसायिक इकाई का सिद्धांत। क्या बोलता है ये सिद्धांत, कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हो तो व्यापारी और व्यापार को क्या मानना चाहिए, अलग अलग मानना चाहिए, और अकाउंटिंग किसी करनी चाहिए, व्यवसाय की, व्यापारी की नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हमने, कि एक व्यवसाय में कितनी चीजें हो सकती हैं, 4 चीजें हो सकती हैं, संपत्ति, दायित्व, व्यय और आय। संपत्ति क्या होता है, फिर मैंने ये बताया था, संपत्ति कोई भी ऐसी चीज जो 5 कंडीशन फुलफिल करे वो क्या है, संपत्ति या एसेट। क्या क्या 5 कंडीशन बताई थी, सबसे पहली, एसेट मस्ट बी ए रिसोर्स, क्या होना चाहिए, वो संसाधन होना चाहिए, किसी यूज में आए। फिर क्या, वो क्यों होना चाहिए मेरे व्यवसाय में, इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, बेचने के लिए नहीं होना चाहिए, हेल्प फॉर यूज इन बिजनेस। फिर तीसरी चीज, हेल्प टू जनरेट कैश इन बिजनेस, व्यवसाय में पैसा कमाने में मदद करे। चौथी चीज क्या है, उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए वो मेरे। और आखिरी चीज क्या थी उसमें, कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ यानी उपयोगी आयु कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो जो भी चीज ये 5 कंडीशन पूरी करेगी उसको क्या बोलूंगा मैं, मेरी संपत्ति है या एसेट है। तो संपत्ति के बढ़ने पर मैंने क्या बताया था, हक बढ़ जाता है तो डेबिट करना है और कम होने पर क्रेडिट करना है। फिर हमने आए थे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। दायित्व का मतलब होता है कोई भी मेरी वो जिम्मेदारी जो मेरे को आज है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट, पीछे कुछ ऐसी घटना हुई है, मैंने पहले माल खरीदा था या पहले उससे सेवाएं ली थी, तो पहले कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से मुझे आज उसको पैसा देना है। तो होता क्या है, करेंट लाइबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू पास्ट इवेंट, पिछली किसी घटना की वजह से आई है, और सेटलमेंट ऑफ विच इज टू बी डन थ्रू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब जिस ऐसे दायित्व का निपटारा कैसे होगा, किसी ऐसी चीज से होगा जिसकी आर्थिक रूप से कोई कीमत होती हो। ठीक है, या तो पैसा दूंगा दायित्व के निपटारे में, या तो पैसे के समतुल्य कोई चीज दूंगा। पैसे के समतुल्य क्या है, मैंने उठा के गोल्ड दे दिया या कोई फोन उठा के दे दिया जिसकी मार्केट वैल्यू जितनी मेरी लाइबिलिटी उतनी ही थी। तो पैसे या पैसे जैसी किसी चीज से हम जिसका भुगतान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं। ठीक है, तो फिर दायित्व के बढ़ने पर मैंने क्या करना बताया था, क्रेडिट, और कम होने पर क्या करना बताया था, डेबिट। फिर आए थे हम व्यय पे। मैंने समझाया था कि जब भी हम कोई व्यय करते हैं तो हमारा व्यय करने की वजह से क्या आ जाता है, हक आ जाता है। हक आ जाता है तो हमें उसको किससे दिखाना चाहिए, डेबिट से। तो जब भी एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट करना है और कम हो तो क्रेडिट करना है। फिर क्या बताया था मैंने, आखिरी चीज आय। आय क्या होती है, आय होती है व्यवसाय को, वो पैसा व्यवसाय को किसे देना पड़ता है, व्यवसायी को। तो व्यवसाय के लिए वो आय क्या है, जिम्मेदारी, तो इसलिए बढ़ने पर क्या करते हैं, क्रेडिट, और कम होने पर क्या करते हैं, डेबिट। इतना मैंने आपको बताया था और मैंने कई सारी जनरल एंट्रीज करके आपको दिखाई थी। अब एक काम करेंगे, आप मुझे वो जनरल एंट्रीज बोलते जाएंगे डायरेक्ट, अपन वो जनरल एंट्रीज बोर्ड पर कर लेते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने पूरा रिवाइज किया जो अपन ने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में किया था। अब ये जो क्लास नंबर 2 में जनरल एंट्रीज की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, ये मैंने वही की वही उतारी है। अब अपन इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेखांकन प्रक्रिया हम क्या पढ़ रहे हैं, 11th का बेसिक अकाउंटिंग, उसमें हमने क्या देखा अभी तक, जनरल एंट्रीज, उसको करने का तरीका देखा था। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आती है लेजर पोस्टिंग, खाता बही में खतौनी करना, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि खतौनी करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों हम खतौनी करें, तो अपन उस टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। समझो मेरी बात। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये मैंने जनरल एंट्रीज की, अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है व्यवसाय में, कोई इवेंट होता है, घटना होती है जिसको मैं मुद्रा में नाप सकता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेन देन। और उस लेन देन की मैं क्या करता हूँ, डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली का पालन करते हुए क्या करता हूँ, जनरल एंट्री करता हूँ। अच्छा, जनरल एंट्री के बाद बात आती है कि मैं करता हूँ लेजर पोस्टिंग, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग करता क्यों, सबसे पहली बात तो ये, जनरल एंट्री करके ही काम हो जाना चाहिए था। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मेरे पास ये 12 एंट्रीज करने के बाद, ये 12 जनरल एंट्री करने के बाद कितना कैश बचा हुआ है, बता सकते हो क्या? बहुत इजी है, मैं पूछ रहा हूं ये 12 जनरल एंट्रीज करने के बाद मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है। सिंपल सा है, देखो मेरे पास यहां पर 1,50,000 रुपए कैश आया, उसके बाद देखो ये 50,000 कैश गया, तो 1.5 लाख में से 50 गया, बचा कितना, 1 लाख। फिर 15,000 फिर गया, बचा कितना, 85,000। फिर 10,500 फिर गया, तो कितना बचा, 74,500, ठीक है। फिर 7,000 रुपए आए, तो कितने हो गए, 74 और 7 81,500, ठीक है। फिर 81,500 और फिर क्या हुए, 5,000 रुपए ये गए, क्रेडिट हो रहा है मतलब गया, है ना। तो 5,000 रुपए गए, तो कितने बचे, 86,500। फिर 2,500 रुपए फिर आए, तो कितने हो गए, 89,000, हाँ या ना। अच्छा, कैसे निकाला मैंने, जो जो डेबिट में था वो पैसा आया है, जो जो क्रेडिट में है वो पैसा गया है, ठीक है। तो मैंने कितना निकाला, जरा एक बार अपन लिख के रख लेते, अमाउंट कितना निकाला था अपन ने, 89,000, यही निकाला है ना अपन ने, कि हमारे पास कैश कितना बच रहा है ये, है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी तो हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन थे, 12। तो हमने क्या किया, सर जो जो डेबिट में कैश लिखा था वो पैसा आया है, और जो जो क्रेडिट में पैसा लिखा था, कैश लिखा था, वो पैसा गया है। तो डेबिट वाला ऐड कर लिया, क्रेडिट वाला माइनस कर लिया, तो क्या निकल आया कि कितना कैश बचा हुआ है, जो कि कितना निकला, 89,000। मुझे एक बात बताओ, अभी तो हमारे पास सिर्फ 12 लेन देन थे। अच्छा, इससे ज़्यादा हो सकते ना बेटा, व्यवसाय में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। मान लो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जियो का काम क्या है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करता है वो। अच्छा, एक दिन में जियो के कितने रिचार्ज होते होंगे, बैरागढ़ में कितने कनेक्शन होंगे जियो के, 1 लाख कनेक्शन होंगे बैरागढ़ में। अच्छा, उन 1 लाख कनेक्शन में से हर दिन 1,000 लोग तो रिचार्ज करते ही होंगे जियो का, 1 लाख कनेक्शन होंगे तो रोज 1,000 के आसपास लोग रिचार्ज करते होंगे। और पूरे भोपाल में ऐसा बोल सकता हूँ कि एक दिन में कम से कम 10-12 हज़ार रुपए लोग रिचार्ज करते होंगे। हाँ, पूरे एमपी में 1 लाख लोग करते होंगे हर महीने, हर दिन। अच्छा, पूरे भारत में 5-7 लाख में भी करते हो, तो रोज सोचो वो इतने सारे रिचार्ज करते होंगे रिलायंस वाले, उनको क्या मिलता होगा, पैसा। तो मुझे एक बात बताओ, उनके पास कितनी सारी एंट्री आती होंगी कैश की, सेल की एंट्री आती होंगी ना वो लोग के पास। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इतना सारा वॉल्यूम हो, मतलब इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो, तो अपन ऐसा प्लस माइनस कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वजह से हमें क्या करना होता है, लेजर करना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या नाम है, जतिन। जतिन, पोहा बनाना आता है भाई? आता है। मैं बताता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ पोहा। हमारे घर में क्या होता है, राशन का सामान आ जाता है, ठीक है। राशन का सामान एक बड़े से बोरे में भर के आता है, बहुत सारा सामान आ जाता है, दालें आ रही हैं, आटा वाटा आ रहा है, फिर तेल आ रहा है, सारा मसाले वसाले आ रहे हैं। तो वो आके एक जगह बोरा रखा हुआ है। अब मुझे पोहा बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं गया उस बोरे के पास, बोरे में सामान ढूंढा और पोहा निकाला, ठीक है। पोहा निकाला और जितना पोहा खाना था उतना एक बर्तन में निकाल लिया, फिर गीला कर लिया, फिर बचा हुआ पोहा वापस उसी बैग में रख दिया, ठीक है। फिर पोहे पे मुझे शक्कर डालनी थी,
ठीक है, गीला पोहे पे शक्कर डालनी थी। मैंने शक्कर का पॉलिथीन ढूंढा। अच्छा, एक अटल सत्य है, आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना वो सबसे आखिरी में मिलती है। कहीं भी ढूंढोगे वो चीज़ सबसे आखिरी में मिलेगी। तो मेरे को शक्कर चाहिए थी, कहाँ मिली होगी? बोरे के सबसे आखिरी में। 2 चम्मच शक्कर निकाल के पोहे पे डाल ली। अब मुझे क्या चाहिए? तेल चाहिए। तो मैं वापस गया, उसी थैले में से तेल निकाला और जितना तेल चाहिए था 2-3 चम्मच निकाल लिया एक बर्तन में। अब तेल गर्म होने रख दिया। फिर तेल की पॉलीथीन अब खुल गई है तो पैक करना पड़ेगा, स्टेपलर लगा दिया और वापस उसी में रख दी। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे चाहिए थी राई, वो छोटी छोटी होती है ब्लैक ब्लैक, वो राई डाली। फिर जीरे, ऐसे ही सब कुछ ढूंढता रहा। कितने अच्छे से हाथ बांध के सुन रहे हैं। हाँ, ऐसे करते हो क्या घर में काम? तुम्हारे घर में काम ऐसे होता है क्या जतिन भाई? क्या होता है? सबके अलग से डब्बे। वही तो इतनी देर से तुम रोक ही नहीं। रोकना चाहिए ना सर, ये क्या कर रहे हो तुम? अलहड़ लोग हो क्या? तुम्हारे घर में किसी को काम करना नहीं आता है क्या? सामान आया था तो सामान को क्या करते हो? डब्बों में खाली करते हो। तो बेटा वो डब्बों में रखने से क्या फायदा मिलता है आपको, जरा बताओगे मुझे? सर एक तो ये पता चल जाता है यूज करने में आसानी रहती है, दूसरा मुझे ये पता चल जाता है कि उस डब्बे में अब कितना बाकी है, और अगर कमी हो गई तो हम फिर मार्केट से मंगा लेते हैं। हाँ या ना? तो बेटा जब आप घर में इतनी समझदारी से काम करते हो तो हम यहाँ पर भी समझदारी से काम करेंगे। जैसे आप घर में डब्बे बनाते हो ना, वैसे ही हम यहाँ पर भी अकाउंट्स में डब्बे बनाएंगे, हर चीज़ के अलग अलग, और हर चीज़ के डब्बे में अलग अलग चीज़ें रखी रहेंगी। मुझे एक बात बताओ, नमक के डब्बे में शक्कर डालते हो क्या? और शक्कर के डब्बे में नमक डालते हो क्या? कभी डाल के देखना, मम्मी की चप्पल और तुम्हारी पीठ धन धनाधन। सो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही डब्बे बनाएंगे अलग अलग, और उन डब्बों में जो जिस चीज़ का जो डब्बा होगा उस चीज़ में, उस डब्बे में वो वाला सामान रख देंगे। आगे के बात समझ में? बेटा इसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अब मैं करना बताता हूँ कैसे करना है। देखो मैं क्या करूँगा, मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, ठीक है भैया। अगर आपको अकाउंट्स की ये 2 चीज़ें 11th क्लास की आती हैं, जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, तभी 12th पढ़ सकते हो। और आती हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, नहीं आती हैं तो वहाँ गोबर हो जाएगा पूरा। ठीक है, बस थ्योरी के भरोसे बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं पाएगा, और थ्योरी भी रट के जानी पड़ेगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। बढ़े आगे। चलो अब मैंने क्या बोला, हर चीज का डब्बा। इसको ऐसा समझ के चलना है अभी कि ये क्या है, बाजार से लाया हुआ राशन का बोरा। एक एक करके आइटम निकालेंगे, देखेंगे क्या आइटम है, फिर वो डब्बा बनाएंगे और डब्बे में डाल देंगे सामान। चलो सबसे पहला अपन ने पुड़िया खोली तो क्या निकला? कैश। मान लो नमक निकला, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दिख रही है वहां पे? कैपिटल। अलग अलग चीजें हैं दोनों, अलग अलग डब्बे में जाएंगी। चलो मैं बताता हूं, तुम्हारे घर में मसाले का डब्बा ऐसा कुछ रहता है, ऐसा ही रहता है ना, ढक्कन वक्कन लगा रहता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ डब्बा थोड़ा अलग रहता है, वो मैं बताऊंगा कैसा रहता है। मैंने लिखा कैश अकाउंट, ये रहा मेरा डब्बा। ये काय का डब्बा है? अकाउंट्स का डब्बा। ऊपर लिखा रहता है नाम। कभी कभी घर में देखते हो ना, डब्बों के ऊपर लिख देते हैं पेन से या पेपर लगा देते हैं कि भाई ये नमक का डब्बा है, ये शक्कर का डब्बा है। जिनके घर में लड़के रहते हैं जो किचन में जाते हैं, उनके घर में तो ये काम बहुत आवश्यक है, लड़के रहते हैं गधे। तो कैश डब्बा बन गया, डब्बे पे ऊपर नाम लिख दिया, इस तरफ क्या लिखा है? डेबिट, और इस तरफ क्या लिखा है? क्रेडिट। ठीक है। अच्छा अभी हमने एक डब्बा बनाया, एक और डब्बा बनाने की जरूरत है क्या हमें? है ना, एक कैपिटल का डब्बा बनाने की जरूरत है, एक कैपिटल का डब्बा भी बना लो। इस तरफ क्या आएगा? डेबिट, इस तरफ क्या आएगा? क्रेडिट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अब एक काम करो, मैंने डब्बे तो बना लिए दोनों, अब आप इसको रीड करो मेरे साथ साथ। रीड करो, क्या लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब क्या, क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, और टू कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अब कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो एक काम करो, कैश अकाउंट पर आओ और कैश अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट। कितने से डेबिट करोगे? जितना अमाउंट से वो डेबिट हुआ है। डेबिट में लिख दिया 1.5 लाख। अब बेटा कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है ना। तो बेटा इधर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा आपको ये बात पता है क्या, बाय का मतलब होता है डेबिट और टू का मतलब होता है क्रेडिट।
चाहे आप बाय लिख दो चाहे डेबिट लिख दो, बात एक ही है, और चाहे आप टू लिख दो चाहे क्रेडिट लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। सर तो फिर यहाँ पे हमने डेबिट लिखा है, यहाँ पे कैपिटल के आगे क्रेडिट लिख देते ना। नहीं भैया, क्या होता है, कुछ चीजें होती है रिवाज, छींक आ जाती, मम्मी बोलती रुक जा 5 मिनट, कुछ लॉजिक है क्या छींक का घर के से जाने से? ठीक है, नहीं है कुछ भी लॉजिक, लेकिन क्यों फॉलो कर रहे हैं, रिवाज है। ठीक है, तो ऐसे ही एंट्री करने का, जनरल एंट्री करने का ये रिवाज है कि डेबिट को डेबिट ही लिखते हैं और क्रेडिट को लिखने के लिए टू लिख देते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, ये भी क्या है, सिर्फ कस्टम रिवाज है। आगे की बात समझ में? चलो, मैंने कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, अब इसको रीड करते हैं बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000, कैश में कर दिया हमने पोस्टिंग। अब आ जाओ कैपिटल पर। बेटा कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बेटा क्रेडिट में लिख देंगे कितना, 1,50,000। ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है। तो बेटा यहां क्या लिख दूंगा, कैश, और कैश डेबिट हो रहा है तो मैं यहां लिखूंगा बाय। डेबिट मतलब क्या होता है, बाय होता है। अब इसको रीड करके देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आती क्या बात समझ में? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, बैंक और कैश। मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम बाजार से राशन लाए और नमक के 2 पैकेट निकले, तो अलग अलग डब्बों में डालोगे क्या? नहीं। अगर नमक का डब्बा ऑलरेडी आपके घर में एक खुल चुका है, एक बन चुका है, तो नमक दूसरा पैकेट भी आया तो भी उसी में जाएगा, तीसरा आया तो भी उसी में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक चीज का सिर्फ जतिन एक ही डब्बा खोलते हैं, दूसरा बॉक्स नहीं बनाते। तो अब मुझे बताओ, इस वाली एंट्री में एक बैंक दिख रहा है, एक कैश दिख रहा है, तो कैश का बॉक्स तो पहले से बना हुआ है, बैंक का बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। चलो बैंक का बॉक्स बना लेते हैं। बैंक अकाउंट, और बॉक्स सब एक जैसे बनेंगे हमारे अकाउंट्स में, कोई भेदभाव नहीं। चले मुझे बताओ रीड करके, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है भैया, डेबिट, तो बैंक के डेबिट में आ जाएंगे, कितना लिख देंगे, 50,000। और बेटा बैंक डेबिट क्यों हुआ, सर कैश की वजह से, और कैश हुआ क्या है, क्रेडिट, तो टू कैश। क्लियर है के बाद? बढ़ जाऊं आगे। अब बेटा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो 50,000 क्रेडिट में लिख दिए। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ, सर बैंक की वजह से, और बैंक क्या हुआ था, डेबिट, तो क्या लिख देंगे, बाय बैंक। क्लियर है के बाद? बढ़ जाए आगे। चलो अगला रीड करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा कैश है मेरे पास, कंप्यूटर नहीं है, तो बना ले कैश का बॉक्स, सॉरी कंप्यूटर का बॉक्स। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। बढ़ जाए आगे। चलो कंप्यूटर क्या हो रहा है, रीड करो जनरल एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 15,000। तो एक काम करो, कंप्यूटर के कहाँ आ जाओ, डेबिट में, कितना, 15,000। यहाँ क्या लिखोगे कि क्रेडिट क्या हुआ है, कैश टू कैश। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, और उसकी वजह क्या है, कंप्यूटर, तो क्या लिख दूंगा, बाय कंप्यूटर। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू वीजीएस होंडा। मैंने वाहन खरीदा, और किससे खरीदा, वीजीएस होंडा से उधार में खरीदा। तो दोनों अकाउंट नहीं है, दोनों बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना। व्हीकल अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, फिर कौन सा बनाना है, बीजीएस होंडा। हर चीज का खाता अलग बनेगा, और एक चीज का सिर्फ एक ही खाता बनेगा। चलो बताओ जरा मुझे कितना आ रहा है, क्या है, जनरल एंट्री रीड करो, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू वीजीएस होंडा। व्हीकल अकाउंट क्या कर दूं, डेबिट, कितने से डेबिट करूं, 65,000 से, और वजह क्या है, टू बीजीएस होंडा। बीजीएस होंडा क्या होगा, क्रेडिट, कितने से, 65,000 से, और वजह क्या है, सर बाय व्हीकल। ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखने के लिए भी कर सकते हैं कि जब भी अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे तो टू लिख के एंट्री करेंगे, और जब भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे तो बाय लिख के करेंगे। लेकिन रीजन तो अभी भी आपको पता है क्या, कि यहाँ पे टू लिखा हुआ मतलब क्या, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू
VGS होंडा मतलब VGS होंडा क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे बाय लिखा हुआ है मतलब व्हीकल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू VGS होंडा हो रहा है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है बेटा, परचेज टू मोहन, दोनों खाते खोलने पड़ेंगे क्या? हाँ सर, तो क्या करें, एक खोल लो परचेज का, परचेज अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, और एक मोहन का भी खाता खोलना पड़ेगा, तो खोल लो मोहन्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा, परचेज टू कैश है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रीड करो उसको, क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलो आ जाओ, पहले परचेज पे डेबिट में कितना डेबिट सर, 10,500, और ये क्या हो रहा है, टू कैश, और कैश क्या हो जाएगा, बाय परचेज, ब्रैकेट में सॉरी अमाउंट कितना है, 10,500। अब क्या है, परचेज टू मोहन, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितने से, यहां लिखूंगा टू मोहन, कितने का माल खरीदा भैया, 15,000। क्लियर है ये बात? और मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, 15,000 से क्रेडिट, तो यहां क्या आ जाएगा, बाय परचेज। क्लियर है क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं, कैश टू सेल्स, बेटा कैश का बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, और सॉरी कैश का बॉक्स तो बना हुआ है ना, चलो एक बना देते हैं सेल्स का बॉक्स, तो सेल्स अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। चलो रीड करो जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 7,000, तो यहाँ क्या लिखूंगा 7,000, यहाँ क्या लिख दूंगा सेल्स, और सेल्स हुई क्या है, क्रेडिट, तो टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो 7,000 और बाय कैश। क्लियर है बात? चलो फिर क्या है, अमित टू सेल्स, चलो क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ेंगे अपने को, सर एक तो अमित का बनाना पड़ेगा, और सेल्स का तो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। चलो एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अमित अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कितना 8500 से, यहां क्या लिख दूंगा टू सेल्स, और सेल्स में क्या हो जाएगा, बाय अमित, कितना 8500। प्रत्येक लेन देन के दो विपरीत और बराबर प्रभाव, विपरीत और बराबर प्रभाव। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, काय का खाता बनाना पड़ेगा अपने को, रेंट का, तो रेंट अकाउंट, चलो एंट्री पढ़ो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, सॉरी बैंक हो रहा है, तो रेंट में क्या हो जाएगा 2,000, यहां क्या लिखोगे टू बैंक। अब आ जाओ जरा बैंक पर, बैंक क्या हो रहा है 2,000 से क्रेडिट, और यहां क्या लिखोगे आप, बाय रेंट। चलो फिर है बीजीएस होंडा अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेटा बीजीएस का खाता ये रहा, बीजीएस का बीजीएस क्या हो रहा है 15,000 से डेबिट, और यहां पर क्या लिख देंगे टू बैंक, और बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, कितने से 15,000 से, यहां क्या लिखेंगे बाय बीजीएस होंडा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन कहां गया, ये रहा मोहन, मोहन का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, कितने से 5,000 से, यहां क्या लिख दूंगा टू कैश, और कैश का अकाउंट क्या कर दूंगा टू मोहन, कितना 5,000 रुपए। क्लियर है बात? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मोहन को तो पे किया है ना, बाय आएगा, बाय मोहन, कितना 5,000 रुपए। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं, मोहन टू कैश एंट्री हो गई, लास्ट बची अमित अकाउंट डेबिट टू कैश, अमित का अकाउंट क्या हो रहा है, सॉरी अलग गलत पढ़ रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, तो कैश का अकाउंट क्या होगा टू अमित, कितना 2500, और अमित का अकाउंट क्या हो जाएगा
क्रेडिट कितने से 2500 बाय कैश। अब ना मैंने क्या किया, सबसे पहले की थी सारे लेन देनों की ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री, फिर क्या की उनकी लेजर पोस्टिंग। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इन सारे खातों को बंद, उसको कहते हैं खाते का शेष निकालना, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कैसे निकालते हैं बैलेंसिंग ये सिखाता हूं मैं। देखो बेटा मुझे बताओ डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है कैश का, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 159,500, हाँ है ना, एक 57 57 और 59,500। चलो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50 और 60, 60 और 70, 70 और 65, 65 और 5 नहीं, 50 और 60, 70, 75, 75 और 80, 80,500, 80,500। ये कहाँ का टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का। दोनों को माइनस करेंगे, 0 0 0 9, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, कितना आ रहा है 79,000। बेटा अपन ने उधर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी, 89 लगा निकाल रहे थे अपन, कितना आ रहा है आंसर 79। सुनो क्या किया अपन ने कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया, फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं वो गणित का रूल याद है 10वीं क्लास का, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, और चिन्ह किसका आता है जो बड़ा होता है। अब बेटा माइनस तो कर दिया, साइन किसका आएगा जो बड़ा है, तो बड़ा क्या है बेटा, बड़ा डेबिट है। तो इसको क्या बोलेंगे कि कैश का डेबिट शेष आ रहा है कितना 79,000। और जब मेरे को खाता बंद करना होता है ना तो मैं डेबिट शेष लिखता हूं क्रेडिट साइड। अगर मुझे ये खाता है बेटा, इसमें वजन किस तरफ ज्यादा है डेबिट साइड, तो डेबिट वाला पोर्शन का दब रहा होगा और क्रेडिट वाला पोर्शन ऐसा हो रहा होगा, हाँ है ना। अब अगर मुझे इनको दोनों को बराबर करना है तो पैसा कहाँ रख दूं, इस वाले पल्ले में रख दूं तो क्या हो जाएगा बराबर। तो मैं खातों को क्या कर रहा हूं बैलेंस कर रहा हूं, तो मैं यहां पर कितना लिख दूं तो बराबर हो जाएगा 79,000, ठीक है। और इसको बोला जाता है बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कि आपने खाता क्या किया बंद किया, ठीक है। दोनों तरफ कितना बैलेंस हो जाएगा 159,500। इस सुनो सबसे पहले हमने क्या सीखा जनरल एंट्री, फिर हमने क्या सीखा खातों में खतौनी करना यानी लेजर पोस्टिंग। आप क्या सीख रहे हैं खातों का शेष निकालना, ये खाते का शेष निकाला है, फिर खाते को क्या किया बैलेंस किया, दोनों तरफ बराबर कर दिया। आगे के बाद समझ में, ये बेसिक अकाउंटिंग पूरा प्रोसीजर है। ये हमने किसका खाता बंद किया अभी कैश का। बेटा कैश क्या है संपत्ति, और संपत्ति का कौन सा शेष आया देखो डेबिट शेष आया। चलो आगे बढ़े बेटा, कैपिटल का यहीं पे कर लेता हूं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट। मुझे एक बात बताओ कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है नील, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,50,000। तो बेटा शेष क्या आएगा इस खाते का 1,50,000, और कौन सा शेष बोलेंगे हम इसको क्रेडिट शेष। तो किस तरफ लिखूंगा डेबिट में, मुझे बराबर करना है ना, और लिखूंगा क्या बंद करते समय टू बैलेंस सीडी कितना 1,50,000। दोनों साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बेटा क्या होता है अकाउंटिंग करते हैं, मान लो 1 जनवरी को स्टार्ट की तो 31 दिसंबर को हम बंद करेंगे। तो होता क्या है एक समय अवधि के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद मुझे अपने खाते क्या करने होते बंद करने होते। क्यों करते हैं हम अपने खाते बंद, ताकि मैं क्या पता लगा पाऊं कि मुझे व्यवसाय करने में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, और मेरे पास कितनी संपत्तियां हैं और मेरे कितने दायित्व हैं। इन सब का पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे अपने सारे खाते बंद करने पड़ेंगे। अच्छा तो जब खाते बंद करते हैं ना मेरे बच्चे, तब हम लिखते हैं सीडी, ठीक है। जब अगले वर्ष वापस खाते खोलेंगे
तो क्या लिखेंगे BD। तो बेटा इसका ये जो इस तरफ CD लिखा हुआ है तो BD किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो जब मैं अगले वर्ष वापस व्यापार प्रारंभ करूंगा तो यहां पर लिखूंगा बाय बैलेंस BD कितना 1,50,000। ऐसे ही कैश में होगा बेटा। CD किस तरफ लिखा, क्रेडिट साइड, तो BD किस तरफ लिखूंगा, टू बैलेंस BD कितना 79,000। क्लियर है के बाद अगली बात समझ में बढ़ूं आगे। चलो अब बताओ जरा बैंक का टोटल लगाओ, बैंक खाते का बताओ कितना हो रहा है। बैंक का डेबिट शेष कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट का डेबिट शेष आ रहा है 50,000 रुपए और क्रेडिट आ रहा है कितना 17,000 रुपए। तो डेबिट माइनस क्रेडिट कर दूंगा तो कितना शेष बचेगा 33,000 रुपए। और ये 33,000 कौन सा शेष बच रहा है बेटा, डेबिट शेष बच रहा है, हाँ या ना जतिन, डेबिट शेष बच रहा है। और ये पैसा कहाँ लिखूंगा, डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो इस तरफ कितना लिख दूंगा 33,000 रुपए और क्या लिखूंगा बाय बैलेंस CD। और दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा बराबर 50,000। अच्छा जब अगले वर्ष वापस खाता खोलूंगा तो किस तरफ आएगा, टू बैलेंस BD डेबिट साइड कितना 33,000 रुपए। क्लियर है के बाद ऐसे ही अब क्या करेंगे, कंप्यूटर का खाता बंद करेंगे तो कहाँ आएगा, बाय बैलेंस CD कितना 15,000 रुपए। क्लियर है के बाद अच्छा व्हीकल का खाता बंद करेंगे तो किस तरफ आएगा, बाय बैलेंस CD कितना 65,000। दोनों साइड हो जाएगा बराबर। जब वो खाता खोलेंगे तो किस तरफ लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना 65,000। कंप्यूटर का जब खोलेंगे तो इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 15,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं बेटा। VGS होंडा को 65 देने थे, 15 दे दिए, तो अब शेष कितना बचेगा, CD कितना आएगा 50,000, आया ना। और फिर किस तरफ लिख देंगे जब अगले वर्ष वापस खाता खोलेंगे तो टू बैलेंस BD कितना 50,000। अच्छा परचेज का शेष कितना आ रहा है 15 और 10 25,500। इस तरफ क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस CD कितना 25,500। अच्छा पर मोहन का 15,000 का माल लिया था, 5,000 दे चुके हैं, तो अब कितना देना बाकी है 10,000। तो टू बैलेंस CD कितना हो गया 10,000 रुपए। चलो सेल्स कितना हो गया बेटा, इसका टोटल 15,500। तो किस तरफ आ जाएगा, टू बैलेंस CD कितना 15,500। तो 15,500 दोनों साइड का टोटल हो गया। अमित 8500 लेने थे, 2,500 ले लिए तो बचा कितना, बाय बैलेंस CD 5,000 रुपए, 5 नहीं 6,000 रुपए है ना। चलो बेटा रेंट का बैलेंस CD कितना आ गया, बाय बैलेंस CD 2,000 रुपए। समझ में आएगा आपको। अब मुझे एक चीज और बतानी है बेटा। एक व्यवसाय में मैंने आपको कितनी चीजें बताई थी, एसेट्स या इनको क्या बोलते हैं संपत्तियां, और फिर क्या है लायबिलिटीज, ये क्या कहलाते हैं दायित्व या जिम्मेदारियां। फिर क्या होते हैं एक्सपेंसेस, तो इनको क्या बोलते हैं खर्चे या व्यय। फिर क्या होती है एक चीज इनकम्स, इनको क्या बोलते हैं आय। चलो बेटा देखना आप, ये संपत्ति है, कैश संपत्ति है, इसका कौन सा शेष आया डेबिट। बैंक क्या है संपत्ति है, देखो कौन सा शेष आया डेबिट। फिर बेटा कंप्यूटर क्या है संपत्ति है, कौन सा शेष आया है डेबिट। डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे डेबिट शेष आ रहा है। फिर व्हीकल गाड़ी भी क्या है संपत्ति, कौन सा शेष आ रहा है डेबिट।
डेबिट शेष हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है और क्रेडिट शेष हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये संपत्ति, ये संपत्ति, ये संपत्ति, ये भी संपत्ति, इन सब का कौन सा शेष आ रहा है? डेबिट शेष आ रहा है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि संपत्तियों का हमेशा डेबिट शेष होता है ना? क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ बेटा, कैपिटल यानी पूंजी दायित्व होता है, किसके लिए दायित्व होता है? व्यवसाय के लिए दायित्व होता है कि वो पैसा किसको देना है? व्यवसायी को देना है, तो दायित्व है। तो बेटा देखना कैपिटल का कौन सा बैलेंस निकल रहा है? क्रेडिट। ठीक है, अच्छा बीजीएस होंडा से हमने उधार वाहन खरीदा था, ठीक है, तो वो हमारा कौन हुए? क्रेडिटर, दायित्व। तो देखो 65,000 का दायित्व था, 15 दे चुके हैं, कौन सा बैलेंस निकला है? क्रेडिट बैलेंस। 50,000 क्रेडिट बैलेंस डेबिट में लिखा रहेगा 50,000। ठीक है बेटा, मोहन से खरीदा था उधार माल, तो वो भी हमारा दायित्व पे कौन सा शेष निकला है? क्रेडिट शेष निकला है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिम्मेदारियों का कौन सा शेष होता है? क्रेडिट शेष होता है। क्लियर बात? आगे बढ़ू। एक चीज और बेटा, रेंट क्या है? खर्चा है, कौन सा शेष निकला है? डेबिट शेष, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो खर्चों का कौन सा शेष होता है बेटा? डेबिट शेष होता है। ठीक है, आखिरी बात बेटा, सेल्स क्या है? इनकम, तो कौन सा शेष निकला है? क्रेडिट शेष निकला है, डेबिट में लिखा हुआ है, तो इनकम का कौन सा शेष होता है? क्रेडिट शेष होता है। क्लियर है क्या बात? तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम बताया था। डबल एंट्री सिस्टम बताया था कि प्रत्येक लेन देन के दो विपरीत और बराबर प्रभाव होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिर व्यवसाय की इकाई का सिद्धांत बताया था, फिर एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड लॉजिक समझाए थे सारे, और जनरल एंट्री करना बताई थी। फिर हमने देखा कि जनरल एंट्री करने के बाद तो हमें दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होती थी? कि हमें अगर कोई अचानक से आ गया कि जरा बताओ मुझे कितने पैसे देने हैं, मुझे कितने पैसे लेने हैं, हमारा लेनदार या देनदार आ सकता है ना। मान लो अमित हमारा कौन था? देनदार। अमित को हमने माल बेचा था, अमित एक दिन आया, बोलता है बताओ कि कितना पैसा देना बाकी है। तो अगर इसमें देखते तो हमें देखना पड़ता है कहाँ कहाँ अमित आ रहा है। अब अगर हम उससे जगह लेजर उठा के देख ले, उसका खाता उठा के देख ले, तो मुझे पता चल जाएगा कि अमित को 8500 का माल बेचा था, उसमें से उसने 2,500 दे दिया है, और अब वो कितने और उससे लेने, अपने को 6,000 लेने बाकी हैं। तो 2 मिनट में अपन बता देंगे देख के। लेकिन अगर इसमें से देख के बताते तो दिक्कत होती। तो जनरल एंट्री से क्या करना सीखा हमने? लेजर पोस्टिंग करना सीखा। फिर लेजर पोस्टिंग से क्या करना सीखा? बैलेंस निकालना सीखा। ठीक है, फिर ये जब बेटा डेबिट और क्रेडिट माइनस करके जो शेष निकाला, इसको बोलते हैं शेष निकालना या बैलेंस निकालना। और फिर डेबिट शेष क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट शेष डेबिट में लिखना, इसको कहते हैं खाते का बैलेंसिंग करना। क्लियर है बात? तो क्या क्या सीखना आपने अभी मुझसे? जनरल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, खाते का शेष निकालना और खाते को बैलेंस करना। क्लियर है बात? चारों चीजें। ठीक है, चलो इसको अब आप नोट करेंगे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।